हेलो बच्चों, सुभागी देवी इंटरमीडिएट कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आज आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे व्याकरण में रस को पढ़ेंगे। रस में आप लोगों को पिछले वाले वीडियो में श्रृंगार रस पढ़ा दिया गया है। आज आप लोग हास्य रस पढ़ेंगे। हास्य रस क्या होता है? हास्य रस का स्थायी भाव शोक हास्य है। अब आप लोग हास्य रस की परिभाषा सुनना। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जब हंसी उत्पन्न हो, ये तब क्या होता है? वो हास्य रस होता है। बस यही जान लें। जब नायक या नायिका के मिलन से जो हंसी उत्पन्न हो तभी हास्य रस होता है। लेकिन क्लियर ये परिभाषा है, जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जब हंसी उत्पन्न होती है तो उसे हास्य रस कहते हैं। इसका उदाहरण आप लोग दे सकते हैं। तंबूराले मंच पर बैठे प्रेम प्रताप, साज मिले 15 मिनट और घंटे भर आलाप राग में मारा गोता, धीरे धीरे उड़ चुके थे बाकी सब श्रोता। एक और उदाहरण देखना। कोहड़ा में कृष्ण बसे गोभी में गणेश, कोहड़ा में कृष्ण बसे गोभी में गणेश, परवर में परमेश्वर बसे रक्षा करे महेश। ये सब उदाहरण है हास्य रस के। अब जैसे इनको पढ़ने से हंसी उत्पन्न होती है, इस कविता को, इस पद को, इसलिए हास्य रस में आता है। अब हम आपको तीसरा करुण रस बताने जा रहे हैं। करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है। शोक का अर्थ जानते होते हैं दुख। तो जिस काव्य अगर कोई भी काव्य हो या नाटक हो, अगर उसको पढ़ने, देखने, सुनने से अगर दुख उत्पन्न हो तो वह करुण रस होता है। या ऐसे देखें, अगर नायक और नायिका के चिर समय तक उनमें बिछोह उत्पन्न हो जाए तो भी करुण रस होता है, तो उसे करुण रस कहते हैं। ये कैसे भी कह सकते हैं, अगर प्रेमी और किसी प्रेमी की प्रेमिका या किसी प्रेमिका की प्रेमी अगर मृत्यु अवस्था को प्राप्त कर लिया है तो उससे जो दुख उत्पन्न हो रहा है वो करुण रस होता है। यानी इसके 3 उदाहरण धीरे 3 परिभाषा आपको बता चुके हैं। इसका उदाहरण भी देख सकते हैं। उदाहरण में क्या है, जैसे आपको वियोग श्रृंगार रस का उदाहरण दिए थे, पहले वो सुनना। जब सीता जी को रावण हरण कर लिया था और राम जी सीता को खोज रहे थे, तब उसी का पद है एक छोटा सा। एक गए मृग मधुकर श्रेणी, तूने देखी सीता मृग नैनी। देखिए इस पद में क्या है? दुख उत्पन्न हो रहा है, शोक उत्पन्न हो रहा है। एक और उदाहरण आप लोग देख सकते हैं। जब कृष्ण जी मथुरा चले गए हैं और राधिका जो है पवन को दूत बनाकर भेजती हैं, तो वे पवन से क्या कहती हैं? मेरे प्यारे नौ जलद से न कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन से और न भेजा संदेशा। मैं रो रो के प्रिय विरह में बावली सी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। ये क्या है? एक करुण रस का है। इसमें राधिका दुख भरी कहानी अर्थात पवन से कह रही हैं। एक और आप लोग सुन सकते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, ये सूरदास जी के पद हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावत ऋतु हम पर, जब से श्याम सिधारे। ये सब करुण रस के उदाहरण आपके सामने मैंने प्रस्तुत किया। अब आपको आते हैं चौथा, बताते हैं वीर रस।
वीर रस का स्थायी भाव होता है, वीर ही रहने दे। वीर रस का स्थायी भाव होता है उत्साह। वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? उत्साह। अर्थात जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से हृदय में उत्साह उत्पन्न हो, यानी रोम रोम आपके पुलकित हो जाए, अर्थात रोम रोम खड़े हो जाए, जिस कविता को पढ़ने से हृदय रोमांचित हो जाए, उसे हम क्या कहते हैं? वीर रस कहते हैं। परिभाषा बहुत आराम से लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण भी देखना। रणबीच चौकड़ घर भर के, रणबीच चौकड़ घर भर के, चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के कोण से पड़ गया हवा का पाला था। इसमें वीरता की झलक दिखाई देते हैं। और एक आप और उदाहरण देख सकते हैं। सिंहासन हिल उठा, सिंहासन हिल उठा, राजवंशों में भ्रिकुटी तानी थी, इस बूढ़े भारत में फिर से आई नई जवानी थी। बुंदेले हर बोनों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। इन सब कविताओं में आप लोग देखते हैं वीरता की झलक दिखाई देते हैं, उत्साह भरी कविताएं होती हैं, इसलिए ये वीर रस, इसे वीर रस कहा जाता है। अब आप लोग देखें पांचवा आपका है रौद्र रस। इसका क्रोध है। रौद्र रस इसका क्रोध है, अर्थात जब किसी के द्वारा किसी को अपमानित किया जाए या उसकी उलाहना किया जाए, तो अगर वो व्यक्ति गुस्से से तमतमा जाए, अर्थात क्रोध उत्पन्न हो, तब उसे हम क्या कहते हैं? रौद्र रस कहते हैं। या कोई भी काव्य या नाटक को पढ़ने से अगर चेहरे तमतमा जाए, यानी गुस्से में भर जाए, तो क्या होता है? रौद्र रस कहलाता है। इसका स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। क्रोध का, रौद्र का बताने जा रहे हैं आपको उदाहरण। श्री कृष्ण के सुन वचन, श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। श्री कृष्ण के सुन वचन, अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। सब सीले अपना भूल कर, सब सीले अपना भूल कर, करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे, संसार देखे अब हमारे, शत्रु रण में मृत पड़े, कहते हुए यह घोषणा हो गया उठकर खड़े। कौन? अर्जुन। देखें इस कविता को पढ़ने से ही आपको क्रोध जागृत हो रही है, इसलिए ये क्या है? ये रौद्र रस कहलाता है। अब आपको छठवां आपको बता दें, भयानक रस। भयानक रस का अस्थायी भाव जानते ही हैं, भय होता है। भयानक रस का अस्थायी भाव क्या होता है? भय। कोई भी काव्य पढ़ने या सुनने से अगर भय उत्पन्न हो, जैसे डर उत्पन्न हो जाए, हृदय में सहम जाए, तो उसे क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। फिर एक बार सुनना, अगर किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से अगर हृदय में भय उत्पन्न हो जाए, अर्थात डर उत्पन्न हो जाए, तो उसे हम क्या कहते हैं? भयानक रस कहते हैं। इसका भी उदाहरण आप लोग देख सकते हैं, 11 में है, आपको मिलेगा। बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो,
बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीलवे को काल रसना पसारी है। केदो व्यम वेदिका केदो व्यम वेदिका भरे हैं धूल धूम के वीर रस वीर तलवार सी उधारी है। फिर एक बार देख लें। बालद विशाल विकराल ज्वाल जाल मानो लंका लीलवे को काल रसना पसारी है। केदो व्यम वेदिका भरे हैं भूरी धूम के तू वीर रस वीर तलवार सी उघारी है। ये सब ऐसी रचनाएं आपको भय प्रकट करते हैं, अर्थात जिस रचना को पढ़ने से दिल दहल जाता है, यानी भय उत्पन्न हो जाता है, ये सब भयानक रस में आते हैं। तो बच्चों, मैं इसी के साथ अपना ये बाड़ी मैं बंद करना चाह रहा हूँ। मैं अपने बातों को विराम देना चाहता हूँ। अब इसके बाद अगला रस अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।